थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए वचन में चलते हैं। आज की रोज़ की रोटी का वचन सभी ने सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो वो वचन हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। जब वचन को सुनते हैं तो सुनकर जब हम विश्वास को पाते हैं, विश्वास को बड़ा करते हैं, तो उसी विश्वास के माध्यम से वो वचन हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। आमीन। तो सभी ने आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और विश्वास के साथ बनाए रखना है, और ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उस वचन के माध्यम से बातचीत करे और वचन आपके हर एक ब्लॉकेज को, हर एक कामों को खोले। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके हर एक ब्लॉकेज को खोले। परमेश्वर आपके बंद मार्गों को खोले, आपकी फाइनेंशियल की ग्रोथ हो, प्यार से ब्लेस हो आप, आपकी हड्डियों में, आपकी बॉडियों में परमेश्वर यहोवा का बल उतरे। पर जाओ परमेश्वर की महासामर्थ से जितने भी जन आपके घर परिवारों में बीमार, हॉस्पिटलों में, परमेश्वर का अनुग्रह उनकी ज़िंदगी में ठहरे, खुदा का अनुग्रह उनकी ज़िंदगी में ठहरे और ब्लेस होने पाएँ, वो हील चंगे ब्लेस होने पाएँ और वो निजात पाएँ अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, हर इन्फेक्शन वाले, हर घाव वाले चंगे होने पाएँ यीशु की महासामर्थ से। हर शुगर वाले, बीपी वाले, सर्वाइकल वाले, हर एक शरीर के रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग सब चंगे होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। तो आइए हम वचन में चलते हैं। आमीन आमीन करके सभी प्रार्थना को रिसीव करना है। जब आमीन करते हैं हम तो वो प्रार्थना हमारी ज़िंदगियों में काम करती है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन हमें देख के जाना, अपने वचनों के सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। आमीन। तो वचन है, प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना बनो, मन की ना पढ़ो। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन आत्मा तो तैयार है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा तैयार है, लेकिन तुम्हारे शरीर दुर्बल है, तुम्हारे शरीर कमज़ोर है। जब आप इंसान चर्चों में जाता है, कोई वचन को सुनता है प्रभु के दास दासियों के माध्यम से, तो वो अपने अपने फेथ को बड़ा करते हैं। उस दिन फेथ बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं। अब प्रभु के दास दासी बोलते कि प्रभु के दास दासी जब समझाते हैं कि प्रभु के कलाम में लिखा प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं क्या होती हैं हमारी ज़िंदगी की? दुख तकलीफ़ें, शरीर की दुर्बलताएं, मानसिक तनाव, झगड़े, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम, हर एक कामों की स्टकनेस, ये होती परीक्षाएं। वो पहाड़ बन के जो खड़े हो जाते हैं। आई मीन, तो कई लोग अब प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो अपने फेथ को बड़ा करते हैं। उस दिन उनका फेथ बहुत बड़ा हो जाता है। जब चर्चों में जाते हैं, प्रभु के दास दासियों से वचन को सुनते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, तो वो अपने आप में एक फेथ को बड़ा करते हैं। ऑब्वियसली वो रियली में फेथ को बड़ा करते हैं, वो कोई झुठलाई में नहीं करते हैं। बड़ा तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, जब तक घर तक पहुँचेंगे तब तक फेथ बहुत बड़ा होगा। जब घर में आएंगे तो घर की हर एक ज़रूरत की आवश्यकताओं की चीज़ों की आवश्यकताओं के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकताओं के लिए, अपने सहायकों की बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकताओं के लिए वो एक जैसे क्या होता है कि कश्मकश में पड़ जाते हैं, संसारिक कश्मकश में पड़ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम वचन को सुनकर आए हैं, हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक हैं। तो वो बाहर की चीज़ों में मन लगाते हैं। और जब कई लोग तो बीच में प्रार्थना में बन जाते हैं कि नहीं हमने प्रार्थना करनी। एक दिन प्रार्थना की आपने, रात को मिडनाइट प्रार्थना की, 2 दिन 7 दिन, तो आपको लगता है कि 8वें दिन किसी ने बोला यार तू तो बड़ी कमज़ोर सी हो गया, तेरे तो तू तो बिल्कुल ही ऐसी सूख सी गई है, तेरा तो शरीर दुर्बल हो गया, तेरे तो कपड़े भी ऐसे आ रहे हैं, मुंह भी चिपका हो गया। तो फिर आप शीशे में देखोगे, आपको लगेगा नहीं मैं तो रात को जागता हूँ, पता नहीं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, बाहर से आप दिखने में कमज़ोर हो रहे हो, हालेलुया, लेकिन अंदर से आप बलवंत हो रहे हो, बलवंत आत्मा में आप बलवंत हो रहे हो। आप आत्मा में बलवंत हो रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में बलवंत हो रहे हो। आप शैतान आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। शैतान को पता है कि आत्मा में बलवंत हो गए तो ये तो खुद तो बचेंगे, लेकिन ये दूसरों को भी बचाने वाले बनेंगे। इनकी प्रार्थना प्रबल हो जाएगी, इनकी प्रार्थना शक्तिशाली हो जाएगी। जब ये मिडनाइट प्रार्थना में बैठे रहेंगे तो मिडनाइट प्रार्थना में इनको महासामर्थ्य मिलेगा।
ये आत्मा में और बलवंत होते जाएंगे तो फिर उसका तख्ता हिलने लगता है। तो फिर वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा किसी के माध्यम से कि नहीं तू तो कमज़ोर होगी, अब तो तुझे बीमारियां लग जाएंगी, तो देर रात तक जाएगी, तो तुझे खाना हजम नहीं होगा, ऐसा वैसा। आप खुद ही अपने माइंड सेटअप में 100 चीज़ों को सोच लोगे और वही चीज़ें सोची आपको डुबो देंगी। फिर आप धीरे धीरे प्रार्थना में निर्मल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। अब बाहरले शरीर को बनाने में लग जाएंगे, बाहरली बनावट को बनाने में लग जाएंगे, उसको निखारने में लग जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि जब हमारी अंदर की आत्मा ही निखार में नहीं लाएगी, हम अंदर की आत्मा को नीट क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो बाहरी चीज़ों को सजाने से कुछ नहीं मिलेगा। बाहरी चीज़ों को सजाने से बाहरी लोगों को देखा देखी में तो सजा लोगे, लेकिन जब तक आप अंदर की आत्मा को नहीं सजाओगे, अंदर की आत्मा को बलवान नहीं करोगे, तो शैतान का मुकाबला कैसे कर पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है तो बाहरली चीज़ों पे मन लगा, आत्मा पर मन लगा और परीक्षा में, ताकि तू ना पड़े। देखिए जब परमेश्वर का पुत्र यीशु जाते हैं ना प्रार्थना करें, तो वो अपने 12 चेलों को बोलते हैं कि उठो और प्रार्थना में बने रहो। जब परमेश्वर का ये तो पुत्र जब परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करके लौटते तो क्या देखते हैं, उसके चेले सोए हुए हैं। तो वो पतरस को बोलते हैं, पतरस क्या तो थोड़ी देर भी प्रार्थना में नहीं बैठ सका? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना में नहीं बैठ सका? क्यों बोला परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु? ताकि तुम परीक्षा में ना बढ़ो। देखिए जब इंसान सोता है ना, तो दुष्ट लोग आधी रात को काली क्रियाएं करते हैं, लोगों के घरों में जादू टोने करते हैं। तो वो शैतानी चीज़ें आपके कामों को जकड़ती हैं, आपके घरों को जकड़ती हैं, आपके बच्चों को, सहायकों को, आपकी हर एक शरीर की दुर्बलता डालती है। मानसिक तनाव आपके जादू टोने से आपके घरों को बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए अगर एक इंसान घर का जागा होगा, तो परमेश्वर के कलाम का वचन है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप प्रार्थना में बने होंगे, मैंने कहा आप प्रार्थना में लगे होंगे, आप बाइबल पढ़ने में लगे होंगे, तो यहोवा का दूत आपके घरों की प्रोटेक्शन में लगे होंगे। आप प्रार्थना में खड़े हो, आप प्रार्थना में आधी रात को बने हो, आप घुटने लगा कर बने हो, आप हाथों को चक्के बने हो। मैं कहती हूँ बाहर आपके गेट के बाहर शैतान के साथ युद्ध करने के लिए, मल युद्ध करने के लिए दूत खड़े होंगे। आपको नहीं युद्ध करना पड़ेगा। आप परमेश्वर के अधीनताई में बने हो ना, तो परमेश्वर के दूत आपके अधीनताई में बन के आपकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ कायनाम होंगे। जैसे होता है ना कि किसी कंपनी में किसी चीज़ में सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है, बैंकों के बाहर की कोई चोर ना आ जाए रखा जाता है ना, बड़े बड़े लोग अपने घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। उसी तरह आपके सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं होगा, डॉगी नहीं होंगे, कोई इंसान नहीं होगा, आपके सिक्योरिटी गार्ड होंगे परमेश्वर के दूत, शक्तिशाली दूत। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आपके घरों की प्रोटेक्शन करे दूत, आपके कामों की प्रोटेक्शन करे, आपकी ज़िंदगियों की प्रोटेक्शन करे और शैतान के साथ युद्ध करे? तो बन जाओ घुटनों के बल, रात को परमेश्वर में बने रहो, अधीनताई में बने रहो। आप पूरी रात नहीं जाग सकते, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा वक्त दो। ऐसे भी तो लोग शादियों में जाते तो 12, 1, 2, 2:30 बजे तक रात को लौटते हैं। तो आप परमेश्वर में बने रहोगे ना, बाइबल में बने रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, तो मैं कहती हूँ आप अपने माध्यम से अपने घर को बचाओगे, अपनी ज़िंदगियों को ब्लेस करोगे, अपने आंढ गुआंढियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को बचाने वाले बनोगे। हालेलुया। आपके माध्यम से लोग बचाए जाएंगे। आप जो बोल दोगे ना, आपके हर एक शब्द आशीषित होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाले हैं, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलने वाले हैं, उसकी व्यवस्था पर चलने वाले, मैं कहती हूँ जो आप बोल दोगे ना, वो उनकी ज़िंदगियों में एक आशीष का रूप बन के आएंगे। आपके शब्द जो भी आप बोल दोगे, आपके शब्द आशीषित होंगे। आपके मुख से भी जो शब्द निकलेंगे वो आशीष का कारण होंगे। आप जिसकी प्रार्थना करोगे वो लोग छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग को पाएंगे। वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के भय खाने वाले होंगे। वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी पर चलने वाले होंगे। हालेलुया। आप बड़े से बड़े पहाड़ को गिराने वाले बनोगे, बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ने वाले बनोगे। हालेलुया। शैतान दुष्ट आत्मा शैतान भी आपके आगे सिर झुका देगी, क्योंकि आपके अंदर यहोवा का वचन होगा, क्योंकि आप